नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स हेल्प में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन जो है असम राइफल को लेकर के बहुत बेहतर ही चल रही होगी। क्योंकि दोस्तों, आप सबों को पता है कि इसमें जो है 5 किलोमीटर का जो है रनिंग भी होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक होता है। देन उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसका होता है ट्रेड टेस्ट, जो कि आप मान लीजिए 80% बच्चों का जो है वो ट्रेड टेस्ट नहीं पास कर पाते हैं, उनका ट्रेड टेस्ट नहीं निकल पाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि इसका कारण मेनली क्या है, जैसे कि हम लोग रनिंग करना होता है रनिंग कर लेते हैं, पढ़ना होता है पढ़ लेते हैं, बस जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होता है हम सब वो नहीं देख पाते हैं। तो मैंने क्या किया है कि जैसे जो भी ट्रेड्स होते हैं, मैंने उसके अलग अलग जो है उस पर डिस्कस किया है, और उसमें जो है आप लोगों को पढ़ने के लिए समझने के लिए जो है फोटो के जरिए, जैसे कि कुक हो गया तो कुक में कहाँ से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि नर्सिंग हो गया उसमें कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो सभी पोस्टों के लिए मैंने यहाँ पे बात किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबों से विनती करना चाहता हूँ कि आप सब जो है हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम जो है आपको इसी से रिलेटेड वीडियो देते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से 500 सब्सक्राइबर और कुछ लाइक कंप्लीट करवा दिए दोस्तों। तो चलिए हम जो है बारी बारी से, तो जैसे ही आप सब वहाँ पे एंट्री कर जाते हैं तो फिर आपसे एक आईडी प्रूफ में आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ मांगा जाता है, और आपसे एक एडमिट कार्ड मांगा जाता है, वो सिर्फ चेक करने के लिए। तो चेक करके आपको एक हाइट के जरिए माप के और आपको एक बैच के लिए बना करके और बैठा दिया जाता है रनिंग के लिए। आपसे वहाँ पे बात किया जाता है कि आप प्रिपेयर हैं रनिंग के लिए या फिर आप रनिंग नहीं करना चाहते हैं, क्या आपने किसी प्रकार के इंजेक्शन वगैरह का यूज़ किया है, या अगर आपने किसी प्रकार का रनिंग के लिए दवाइयों का प्रयोग किया है तो आप इस रनिंग को छोड़ दीजिए। क्योंकि बाद में दोस्तों मैंने भी देखा है अपने साथियों को बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत में आ जाते हैं। फिर अगर सब नहीं बोलते हैं तो फिर उसको रनिंग ट्रैक पर ले जाया जाता है और रनिंग के लिए उनको जो है स्टार्ट करवा दिया जाता है। तो दोस्तों, कहीं कहीं क्या होता है 50 बैच किसी ग्रुप में, किसी ग्रुप में 100 बैच, किसी में 150, किसी में 200 बैच बना लिया जाता है। फिर रनिंग के लिए ले जाया जाता है ट्रैक पर। तो उसमें 1200 मीटर का फर्स्ट राउंड होता है, फिर जो है 1800 का और 1900 का जो है वो 2 राउंड कंप्लीट करवा के फिर उसको जो है फॉर्म भर, जो दोस्त पास कर जाते हैं उनको एक फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। उस फॉर्म में जो है फॉर्म भर के और उसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करना होता है, सिग्नेचर वगैरह करके उस वो वहाँ पे बताया जाता है। फिर जैसे कि ये आप सब फॉर्म भर लेते हैं तो आपको नॉर्मली जो है वो बुलाया जाता है, तब आपका होता है रियल मापन। उसमें हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब अच्छी तरह से मापा जाता है दोस्तों। देखिए हाइट में कहीं कहीं क्या होता है कि थोड़ा सा अगर कम रहता है तो उसे माफ़ कर दिया जाता है, इग्नोर के जरिए जो उनको एक मौका दिया जाता है कि आप सेना में बहाली के लिए आप प्रिपेयर हैं, आप अगले के लिए आप तैयार हैं। तो जैसे हो जाता है हाइट वेट चेस्ट, फिर जो है उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बैठाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है अपने फ़ोटो के माध्यम से। तो आप वहाँ पे देख लीजिए, आपको जो है ट्रेड टेस्ट के लिए इसी तरह से बैठा करके जो भी ट्रेड आपका है, कुक हो, नर्सिंग हो या क्लर्क हो, स्वीपर हो, किसी प्रकार का हो तो उसे पूछा जाता है। तो चलिए हम स्वीपर से बात कर लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। मेनली क्या होता है, आपसे जो है उस स्वीपर के लिए जो भी साफ़ सफाई का टूल्स है वो आपको बताना है कि कौन सा टूल्स का क्या प्रयोग है। जैसे झाड़ू हो गया, झूना हो गया, कपड़े का तसला हो गया, सर्फ हो गया, पोछा हो गया, कूड़े की थैली, सीढ़ी, रबर पोछा। इस तरह से जैसे कि आपका झाड़ू होगा तो झाड़ू का यूज़ कहाँ करना है, पोछा है तो पोछा का यूज़ करना है। जैसे झाड़ू हो गया वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ के ज़मीनों पर भी झाड़ू का प्रयोग किया जाता है। झूना हो गया, जैसे इनका हो गया, क्या करते हैं इसको पोछा के लिए कपड़े में लगा करके इनका उपयोग करते हैं। और जो है कुएं का तसला जो प्लास्टिक का बना रहता है, आप सब अपने घर में भी देखते होंगे। उसके बाद सर्फ हो गया, डिटर्जेंट जिसको बोला जाता है, उससे बाथरूम वगैरह भी साफ़ कर लिया जाता, मतलब थोड़ा सा साफ़ कर लिया जाता है। इसी तरह से साफ़ करने के लिए किसका एसिड वगैरह या हार्पिक वगैरह का यूज़ किया जाता है हर जगह पे दोस्तों। उसके बाद पोछा हो गया तो उसमें पानी से मार के उसमें जो है
केमिकल फिनॉइल अगर रूम में ज़रूरत है तो वो दे करके या इसका जो आता है वो डाल करके इसमें पोंछ लिया जाता है। उसके बाद हो गया कूड़ेदान के थैले से हम झाड़ू मारते हैं, रूम से निकालते हैं, जो भी कचरा जमा होता है उसे पास करके फिर इसमें डाल देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम अब नर्सिंग की बात कर लेते हैं। नर्सिंग में दोस्तों पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे कि आपको पूरे शरीर में किसी भी अंग से आपको पूछ सकता है कि इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं। जैसे शोल्डर हो गया, चेस्ट हो गया, छाती हो गया, स्टोमक पेट हो गया, बैक के बारे में भी पूछ लिया जाता है। शोल्डर ब्लेड, एल्बो, हिप, हिप मतलब चूतर हो गया, उसके एक और मीनिंग होता है बटर कॉक। उसके बाद होता है थाई हो जाता है, फिर हो जाता है एंकल हो जाता है, उसके बाद हील हो जाता है, काफ हो जाता है जो कि रनिंग करने में भी ज़्यादा दोस्तों परेशान होती है। उसके बाद होता है हेड, आई, ये सब वगैरह इससे पूछा जाता है। और मेनली क्वेश्चन बनता है कि शिशु के शरीर में कितने जो है वो हड्डियाँ होती है। तो दोस्तों शिशु के शरीर में मेनली 300 हड्डियाँ होती है। और आपका जैसे कि कोई भी मतलब कैंडिडेट हो गया, जैसे कि पुरुष वर्ग हो गया, तो पुरुष में क्या होता है दोस्तों, हड्डियों की संख्या वो हो जाता है दोस्तों 208। तो दोस्तों देखिए, और इससे कि कुछ फुल फॉर्म वगैरह पूछे जाते हैं। जो मेन है आपको इसी तरह से याद कर लेना होता है। आईसीयू, आईसीयू का क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, इसका हिंदी होता है गहन देखभाल वार्ड। उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है ओटी का फुल फॉर्म। तो ओटी का फुल फॉर्म दोस्तों नॉर्मल होता है, जैसे कि आप सब देखते हैं ऑपरेशन थिएटर होता है, उसका मतलब होता है ओटी। ओटी का फुल फॉर्म ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पर किसी पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है डीएनए, आरएनए, और दोस्तों जो है इस तरह से देख लेना आपको। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों। इसी तरह से आपको कुछ और देख लेना है। अगर जो भी आपसे पूछा जाता है इसी तरह से, वो आपको एक बार अच्छी तरह से ध्यान दे करके पढ़ लेना है, क्योंकि मेनली जो है वो यहीं से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए फिर पूछा जाता है कि HIV जो एक प्रकार का वायरस होता है। तो दोस्तों आपको HIV पढ़ लेना है, एड्स पढ़ लेना है, ये सब पढ़ लेना है किस कारण से होता है। तो इसका हिंदी होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ये दोस्तों जो है इस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इज ए वायरस दैट अट्रैक्ट सेल दैट हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन। उसके बाद दोस्तों देखिए आपका पूछ जाता है एड्स। एड्स का क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। दोस्तों एड्स जो है वो HIV वायरस के कारण होता है। और एड्स के लक्षण जो है दोस्तों वो आपको दिख जाता है कि शरीर में फोड़े फुंसी वगैरह जो हो जाते हैं, ये सब एड्स के कारण ही होते हैं दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछा जाता है स्टेथोस्कोप क्या है, स्टेथोस्कोप का कार्य क्या है, स्टेथोस्कोप को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों स्टेथोस्कोप को हिंदी में आला कहा जाता है, और आला को इंग्लिश में जो है वो स्टेथोस्कोप कहा जाता है। क्योंकि ये डॉक्टरी भाषा है तो सभी को पता होता है आला, बट स्टेथोस्कोप इसी को कहा जाता है, ये किसी को नहीं पता होता। तो इसी तरह के क्वेश्चनों पे पूछे जाते हैं। फिर पूछेगा कि आपको स्टेथोस्कोप का काम क्या है। तो आप सब नॉर्मली बता दीजिएगा कि डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं धड़कन जांच में करते हैं, या फिर दिल की किसी भी तरह की बात सुनने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कहीं, या नस वगैरह के जांच के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि कुक ट्रेड से क्वेश्चन कहाँ से आता है। कुक ट्रेड में देखिए दोस्तों मेनली क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है, जैसे कि आप इंडिया से हैं, जैसे कि हम लोग इंडियन हैं, तो पूछा जाता है कि भारत के, जैसे कि किसी भी मोस्ट 5 ले लेगा आपसे कि राज्य, इसका जो है फेवरेट फूड बताओ, फेवरेट चटनी बताओ, या फेवरेट जो भी है सलजम सलाद या जो भी है वो बताओ। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे बारी बारी से सभी राज्यों का दे दिया है, आप सब अच्छी तरह से पढ़ लें। यहाँ पे देखिए बिहार का क्या हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा दोस्तों झींगा बिरयानी। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए जो भी है इसमें आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद फिश करी हो गया दोस्तों, मसाला हो गया, लिट्टी चोखा हो गया अपना दोस्तों, उसके बाद कचौड़ी हो गया दोस्तों। फिर देख लीजिए जो भी है आपको उसी तरह से पढ़ लेना है। मैंने यहाँ पे हर राज्य का दे दिया आपको, जो भी जैसे कि बिहार,
झारखंड बगल में है, असम है और उधर देख लीजिए दोस्तों यूपी है और हरियाणा, पंजाब। इस तरह से दोस्तों 5 का नाम तो याद रख ही लेना है, फेवरेट फूड और फेवरेट चटनी। जम्मू कश्मीर का हो जाता है नून, कश्मीरी झाल जो हो गया दोस्तों, उसके बाद सुफा हो गया। इस तरह से आपको जो है नौपुआ हो गया, जो भी है यहाँ पे आपको देख करके अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि इसी तरह से देखिए सिक्किम का हो गया दाल भात हो गया। उसके बाद देखिए अम्बू सीट हो गया, तुक्का हो गया दोस्तों। इस तरह से जो है सेल रोल हो गया, स्पेन हो गया। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मोमो वगैरह हो गया, तो मोमो दोस्तों ये सिक्किम का ही फेवरेट फूड है, तो आपको याद रखना है। फिर आपका देखिए मेघालय आ जाता है। मेघालय में देखिए दोस्तों क्या लिखा, ज़्यादा हो गया। उसके बाद फिर देखिए क्यात हो गया। इसी तरह से आपको 5 स्टेट का जो है फेवरेट स्टेट का जो आपको फूड और उसकी फेवरेट चटनी और जो भी वहाँ का मुख्य प्रकार के जो भी भोजन होते हैं, आपको उसी प्रकार के क्वेश्चंस को याद कर लेना है, क्योंकि आप कुक से अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको वहाँ पे 100% पूछे जाते हैं। जैसे पुरा का हो गया, वनवट्टा हो गया, उसके बाद कद्दू कट हो गया। जो भी इस तरह के फॉर्म होते हैं, कुक के फॉर्म होते हैं, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपको पता ही है कि रनिंग इसमें बहुत आसान लिया जाता है थोड़ा सा, बट उधर जो है असम में, असम के टाइम उधर थोड़ा सा चढ़ाई होता है, कभी थोड़ा सा चढ़ान कभी नीचा होता है, जिसके कारण आपको जो है दम ज़्यादा फूलने लगता है। तो आप घबराइए नहीं, अगर आप निरंतर चलते रहते तो आपका रनिंग पास हो जाता है दोस्तों। और क्लर्क से आप फॉर्म भरते हैं तो आपको इसी तरह से, हालांकि मैंने वीडियो लेट कर दिया है, क्लर्क में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको इसी तरह से कंप्यूटर बेस्ड पे आधारित टाइपिंग जो है वो लिया जाता है। और इस तरह से आप सबको जो है क्वालिफाई कर, जो भी क्वालिफाई करते हैं उनको आगे स्टेप के लिए बढ़ाया जाता है, और जो भी क्वालिफाई नहीं करते हैं उनको क्या किया जाता है, वहाँ से हटा करके फेल कर दिया जाता है, उनको अगले चांस के लिए बुलाया जाता है। तो अगर आप सब अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो आगे भी जा करके सफल हो सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, सब अपना अपना तैयारी जारी रखें।